आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को समझने वाले हैं। भारतीय रुपया जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, वो अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया और इस पूरे खेल में एक सीज फायर का क्या रोल है। चलिए पता लगाते हैं। मतलब जो रुपया अक्सर डॉलर के सामने थोड़ा कमजोर सा दिखता है, वो अचानक से एकदम हीरो बन गया। पर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे और इसका अमेरिका और ईरान जैसे देशों से क्या लेना देना है भाई। चलिए आज इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। जरा स्क्रीन पर इन नंबर्स को देखिए। मंगलवार को 1 अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए हमें देने पड़ रहे थे 93 रुपये और 6 पैसे। लेकिन सिर्फ एक रात में, मतलब जस्ट ओवरनाइट, बुधवार सुबह तक ये कीमत गिरकर 92 रुपये 56 पैसे पर आ गई। इसका मतलब है एक ही रात में हमारा रुपया 50 पैसे मजबूत हो गया। देखिए, फॉरेक्स मार्केट में ना, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो सवाल वही है कि आखिर ये हुआ कैसे। इसका जवाब इंडिया में नहीं बल्कि हजारों मील दूर हो रही एक ग्लोबल घटना में छिपा है, और वो घटना है एक सीज फायर। आइए समझते हैं कि इस एक सीज फायर ने ऐसा क्या जादू कर दिया। तो हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान किया। इसके बदले में ईरान भी दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों को सेफली गुजरने देने के लिए मान गया। बस ये एक ऐसी डील थी जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में एक बड़ी राहत की सांस भर दी। अगर इसे बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझना हो तो बस यूं समझ लीजिए कि दुनिया के 2 बड़े खिलाड़ी, जिनके टेंशन से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी, उन्होंने अपनी लड़ाई पर थोड़ी देर के लिए पॉज बटन दबा दिया है। और इस छोटे से पॉज ने बाजार में एक ज़बरदस्त डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। ये सीज फायर था वो पहला डोमिनो। जैसे ही वो गिरा, उसके पीछे एक के बाद एक कई चीज़ों पर असर होना शुरू हो गया, और ये असर सीधा इंडिया के बाजारों तक पहुंच गया। चलिए इस पूरे चेन रिएक्शन को ना स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा डोमिनो जो गिरा, वो था कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। जैसे ही यह सीज फायर की खबर मार्केट में आई, टेंशन कम होने की उम्मीद से ग्लोबल तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे आ गईं। ब्रेंट क्रूड का भाव लगभग 12% से ज्यादा गिरकर $95.42 प्रति बैरल पर आ गया। ये बहुत बड़ी गिरावट है। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, तेल सस्ता हुआ, इससे हमें क्या। देखिए, इससे हमें बहुत कुछ लेना देना है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। मतलब हम दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक हैं, और इस तेल को खरीदने के लिए हमें पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, जब तेल सस्ता होगा तो उसे खरीदने के लिए हमें कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। सिंपल। और बस यहीं से सारा गेम पलट गया। जब इंडिया को तेल खरीदने के लिए कम डॉलर्स की जरूरत पड़ी, तो फॉरेक्स मार्केट में डॉलर्स की डिमांड घट गई। और इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जिस चीज की डिमांड कम होती है उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। बस इसी वजह से डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया मजबूत हो गया, और उसने वो 50 पैसे की बड़ी छलांग लगा दी। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये बार ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे रुपए ने एक ही झटके में इतनी बड़ी छलांग लगाई। मंगलवार को 93.06 का लेवल, और बुधवार को सीधा 92.56। ये उस एक ग्लोबल खबर का डायरेक्ट असर है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जब तेल सस्ता हो और रुपया मजबूत हो, तो स्टॉक मार्केट तो पार्टी करेगा ही, राइट। इससे कंपनियों की लागत कम होती है, उनका प्रॉफिट बढ़ता है, और इन्वेस्टर्स का भरोसा आसमान छूने लगता है। नतीजा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 2527 पॉइंट से भी ज्यादा उछल गया। मतलब मार्केट ने इस खबर को दिल खोलकर वेलकम किया। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बाजार में तेजी तो आ गई है, पर अब सबकी नजरें टिकी हैं हमारे सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई पर। एक फॉरेक्स एडवाइजर हैं अमित पाबली। उनका भी यही कहना है कि जिस तेजी से दुनिया भर में माहौल बदल रहा है, उसे देखते हुए आरबीआई की आने वाली पॉलिसी का टोन कैसा होगा, इस पर बाजार की बहुत गहरी नजर रहेगी। मतलब एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि अभी असली खेल बाकी है। अब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देगी, जैसे कि देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन का क्या हाल है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी चल रही है, दुनिया भर में जो ये अनसर्टिनिटी बनी हुई है उसका क्या असर पड़ सकता है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, रुपए को स्थिर कैसे बनाए रखा जाए। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर ही आरबीआई अपना अगला फैसला लेगा।
चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बड़ी बड़ी ग्लोबल खबरों का, तेल और डॉलर की उठापटक का हम जैसे आम लोगों के पैसों पर आखिर क्या असर पड़ता है? इस पूरी कहानी को ना 3 आसान स्टेप्स में याद रखते हैं। स्टेप 1, अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर हुआ। स्टेप 2, कच्चे तेल की कीमतें धड़ाम से गिरी। और स्टेप 3, इसका सीधा फायदा हमारे रुपए और स्टॉक मार्केट को मिला और दोनों ने जोरदार छलांग लगा दी। बस इतनी सी है ये पूरी कहानी। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि दुनिया की किसी भी कोने में होने वाली एक घटना का सीधा असर हमारी जेब में रखे पैसों पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर हमारी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स तक सब कुछ इन ग्लोबल घटनाओं से जुड़ा हुआ है। तो अब अगली बार जब कोई बड़ी इंटरनेशनल खबर सामने आए तो सिर्फ खबर पढ़कर आगे मत बढ़िए। एक पल रुककर सोचिए कि इस खबर का हमारे देश की इकोनॉमी पर और हमारे पैसों पर क्या असर पड़ सकता है।